ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप अगर हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें किसी विधि विधान से करना चाहिए। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किसी विधि विधान से आप करते हैं तो आपको उसका फल जो है वो 100% मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि ओम नमः शिवाय का जाप तो कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो आज इस मंत्र से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बिल्कुल बारीकी समझना, एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आएगी कि ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप हम कैसे विधि विधान से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखो भाई, जो भी पूजा पाठ है उसका हमारे शास्त्रों में विधि विधान से लेखन किया गया है, चाहे वो कोई भी पूजा पाठ है। और उसका फल भी हमें तभी मिलता है जब हम उसी विधि विधान के अनुसार हम उस पूजा पाठ को करते हैं। भाई जैसा कि आपको पता है कि अगर हम सुंदरकांड का पाठ कराते हैं या कोई हम कथा करवाते हैं, सत्यनारायण भगवान की हम कथा करवाते हैं, तो उसके लिए पंडित जी का होना आवश्यक है। हवन करवाते हैं, शुद्धिकरण हवन है घर पे, तो उसके लिए पंडित जी का होना आवश्यक है। फल फूल दीपक होना जरूरी है पूजा पाठ में। कोई भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसके लिए माला, आसन, ब्रह्मचर्य का पालन, अखंड ज्योत, भोग, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है, यानी कि विधि विधान। क्योंकि उसका फल भी तभी हमें प्राप्त होता है जब हम विधि विधान से कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं। देखो भाई, मैं आपको दो चीज़ें समझाता हूँ। पहली चीज़ ये है कि हमारे भाव, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके भाव इतने ज़्यादा होते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने कुल के देवता के प्रति, अपने प्रिय जो भी उनके इष्ट हैं, जो भी जिस भी देवी देवता की वो पूजा पाठ करते हैं उसके प्रति उनके जो भाव हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनके भाव से ही वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब उसमें चाहे वो विधि विधान से करे या वो विधि विधान से ना करे उनकी पूजा। आपने धन्ना भगत और धानु भगत, इन दोनों की आपने अगर कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो आप एक बार यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हैं कि उनकी भक्ति क्या थी और किस भाव से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था और भगवान ने उनके लिए काम किया था। तो ये एक बार यूट्यूब पे आप चेक भी कर लेना। बाकी एक जो पार्ट है वो है आपके भाव से जुड़ा हुआ। अगर आपके भाव उस देवता के प्रति हैं तो आपकी भक्ति को स्वीकार कराने में कोई भी अड़चन नहीं डाल सकता। दूसरी चीज़ है कि हम भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र साधना, हवन हम पूरे विधि विधान से करें ताकि भगवान को उसका, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म भगवान को स्वीकार हो और भगवान उसको उसके कर्म का फल दें। बस मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप भाव से भगवान की पूजा कीजिए या फिर आप विधि विधान से कीजिए, आपको रिजल्ट दोनों में सेम मिलने हैं। भाव में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे आप अपना हक भी जमा रहे हैं देवी देवता पर, और यहाँ पे सिर्फ आप विधि विधान से आप पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके भोग प्रसाद, आपके विधि विधान पर वो देवता चलेंगे। अब आपको एक चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ कि जितने भी पंडित वगैरह होते हैं इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने पढ़ी हुई होती हैं, इनको बहुत सारे मंत्र याद होते हैं क्योंकि हवन वगैरह कराते हैं, आचमन कराते हैं, संकल्प कराते हैं, बहुत सारे ये चीज़ें जो करवाते हैं उनमें इतने सारे मंत्रों का जो उच्चारण होता है। तो जो नया व्यक्ति है जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके लिए तो ये चीज़ें नहीं होगी ना, नहीं। और इनसे आप ये पूछ के देखिए कि कभी आपने भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं, क्योंकि इन्होंने नहीं किए। इन्होंने सिर्फ बस वो पुस्तकें पढ़ी हैं, ये वहाँ तक ही सीमित हैं। परंतु आज के समय में कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूजा पाठ करके भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने दर्शन भी प्राप्त किए हैं, उनके ऊपर कृपा भी हैं, और उनको इतने ज़्यादा मंत्र नहीं आते जितने इनको जो आते हैं, ठीक है।
अब आपको ये स्पष्ट क्लियर हो गया होगा कि वो भक्ति किस लेवल की करते हैं, वो पुस्तकें किस लेवल की पढ़ते हैं, और जो भगत लोग हैं वो जो मंत्र का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो किस लेवल की करते हैं। अब आपने देखा होगा कि ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पे आपको एक से एक भगत आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारे मंत्रों का जाप कर रखा है, सिद्धि प्राप्त कर रखी है, शक्ति प्राप्त कर रखी है, और वो उन्हीं मंत्रों के द्वारा, उन्हीं शक्तियों के द्वारा लोगों को कार्य करते हैं। अब उसमें ये नहीं कि उन्होंने कोई विधि विधान नहीं, उनकी जो खुद की जो श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, गुरु के लिए जो भक्ति है उनकी, वो सिर्फ उसी के कारण है। अब हम बात करें उनको विधि विधान की, तो उनको विधि विधान में से वी का धी नहीं पता, दी का वी नहीं पता, कुछ नहीं पता उनको। बस उनको जो गुरु ने बताया है वो उसी पथ मार्ग पर चल रहे हैं और उनको उसके रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो भाव है वहाँ पे। और मैं तो कहता हूँ कि असली भगत भी वही है जो भगवान के लिए त्याग करके और फिर भगवान से पूछे, बताओ मेरे त्याग में कहीं कमी तो नहीं रह गई। वहाँ है भगवान के प्रति अपना भाव। पहली बात तो ये है कि जो पूर्ण श्रद्धा भाव से अगर पूजा भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको ये कभी भी नौबत नहीं आती कि वो भगवान से पूछे कि मेरी साधना में कमी कहाँ है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनको उनकी जो कर्म है उनका फल मिल जाता है। जो भी उसने पूजा पाठ की है, साधना की है, उसका रिजल्ट उसको मिल जाता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, कुछ 1% 2% ऐसे केस होते हैं जहाँ पे परीक्षा चलती है। उसको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ही बोलेंगे कि जहाँ पे भगत इतनी ज़्यादा भक्ति कर रहा है, साधनाएं कर रहा है और उसको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे, वहाँ पे उसकी परीक्षा है और वो परीक्षा ली जा रही है कि वो अपनी परीक्षा में कितना खड़ा उतरता है। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई थी कि ये समझाने के लिए कि हम दो तरीके से सेवा कर सकते हैं। दो तरीके की हमारी भक्ति होती है, एक होती है भाव की, दूसरी होती है विधि विधान की। अब हम बात करें ओम नमः शिवाय मंत्र की। अगर आप इस मंत्र को विधि विधान से करते हैं तो आप फिर उसमें उसके भाव के साथ नहीं चलते, आप चलते हैं फिर विधि विधान से। और जहाँ बात आती है भाव की, आपके अंदर इतने भाव है शंकर भगवान के प्रति कि आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने एक संकल्प लिया और संकल्प के माध्यम से आपने शुरू कर दिया, और उसके बाद आप निरंतर जाप आप करते चले गए, तो अपने आप, क्योंकि आपका श्रद्धा है, आपकी विश्वास है, वहाँ पर आपको पता है कि मैं जो जाप कर रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा ही होगा। अगर आपका पूर्ण दृढ़ विश्वास है तो मैं 100% कहता हूँ कि आपका वो जाप स्वीकार होगा ही होगा। इसके अलावा आप चाहे तो विधि विधान से भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं, चाहे बच्चे भी करें तो वो भी कर सकते हैं। परंतु ओम नमः शिवाय बहुत ही बड़ा मंत्र है, इसको छोटा मंत्र ना समझें। मैं आपको पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस मंत्र को आप हल्के में ना लें। आप जब भी जाप करें तो आपका पहले तो बात आपका गुरु हो, क्योंकि यह मंत्र आपको बहुत अनोखे चमत्कार दिखाता है एक समय के बाद। क्योंकि देखो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र होते हैं बहुत टाइम बाद सिद्ध। आपको 4 साल 5 साल 10 साल हो गए हैं इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए, तो इनको लगता है टाइम। और जब ये अपना चमत्कार दिखाना शुरू करते हैं तो आपके साथ अनोखे चमत्कार होते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही सलाह दूंगा कि आपका गुरु हो, आपको अपने गुरु के माध्यम से ही ऐसे मंत्रों का जाप करें ताकि आपको अनोखे अनुभव प्राप्त हो, जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और विधि विधान से आप करें, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूर्णतः आप विधि विधान से आप अखंड ज्योत जलाएं। आप 11 दिन 41 दिन 21 दिन 31 दिन आप जितना मर्जी आप अनुष्ठान उठाकर आप जाप करें, आप निरंतर जाप ना करें, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र में बहुत सारे परहेज होते हैं जो आप नहीं निभा पाओगे। तो आप विधि विधान से ही आप करने की कोशिश करें। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक